हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडिशनल ज्ञान पर। और हम आज बात करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैगजीन की। ठीक है, मैगजीन मतलब कि यानी कि पत्रकारिता। तो हम इस टॉपिक में किसकी बात करने वाले हैं? पत्रकारिता। पत्रकारिता क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और कितने टाइप की होती है, ये सब देखने वाले हैं। और इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं मैगजीन के, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर करके अपने दोस्तों को ज़रूर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो हम कोर्स कर रहे हैं बीएससी एग्रीकल्चर का, ठीक है, तो आप लोगों को मैक्सिमम बुक्स नहीं मिली होंगी इसकी, एग्रीकल्चर जर्नलिज्म की। तो उसमें ये टॉपिक काफ़ी पूछा जाता है। न्यूज़पेपर है, मैगजीन है। तो न्यूज़पेपर की वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और मैगजीन की ये मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो आप इसे देखिए और पूरा सही से पढ़ लीजिए, क्योंकि यही सब क्वेश्चंस आते हैं। मैंने खुद इस एग्ज़ाम को देखा है। ठीक है, तो जो जो मेन टॉपिक थे, प्रश्न आए, उन्हीं पे मैंने ये टॉपिक लेके और वीडियो तैयार किए। तो ठीक है, बने रहिए। आपका टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, सीधे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि मैगजीन होती क्या है। ठीक है, तो इसकी फटाफट डेफिनेशन देख लेते हैं। पीरियोडिकल पब्लिकेशन कंटेनिंग आर्टिकल्स एंड इलस्ट्रेशंस ऑफन ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स और एम्ड एट ए पर्टिकुलर रीडरशिप्स। क्या होता है पीरियोडिकल पब्लिकेशन कंटेनिंग आर्टिकल? ये क्या होता है? पीरियोडिकल पब्लिकेशन होता है जो कि आर्टिकल्स इलस्ट्रेशंस को क्या करता है, कंटेन करता है। ठीक है, और जिसमें किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को लेकर क्या होता है, जो हमारे पाठक होते हैं उनके लिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ध्यान रखकर तैयार किया जाता है। किसको? मैगजीन को। ठीक है, नेक्स्ट इसकी डिफिनेशन है, मैगजीन इज ए पब्लिकेशन यूजली या पीरियोडिकली पब्लिकेशन। क्या होती है? एक पब्लिकेशन है जो कि यूजुअली एक कैसा है, पीरियोडिकल पब्लिकेशन है, विच इज प्रिंटेड और इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश्ड। कैसी प्रिंटेड होती है, जैसे कि यानी कि हार्ड कॉपी भी इसकी होती है और सॉफ्ट कॉपी बोला जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर में भी इसकी इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश्ड भी होती है। ठीक है, मैगजीन्स आर द जनरली पब्लिश्ड ऑन ए रेगुलर शेड्यूल एंड कंटेन ए वैरायटी ऑफ कंटेंट्स। मैगजीन क्या होते हैं? जनरली पब्लिश होती हैं किस पे? एक रेगुलर शेड्यूल पे, यानी कि वीकली हो सकती हैं, मंथली हो सकती हैं। ठीक है, या फोर्टनाइट हो सकती है, यानी कि साप्ताहिक हो सकती है, मंथली भी मतलब यानी कि महीने वाली भी हो सकती हैं। वो डिपेंड करता है मतलब किस तरीके से प्रिंट हो रही है। ठीक है, ये मैगजीन हो गई। अब इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब इसकी बात कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि मैगजीन्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कई बार, और 10 नंबर का क्वेश्चन होता है जिसमें मैगजीन की डेफिनेशन पूछ लेता है, कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस। बस ये 3 चीज़ें आप क्लियर कीजिए, आपके 10 नंबर पक्के हैं। ठीक है, और मैं बीच में आपको फिर से डिस्टर्ब करने के लिए नहीं कहूँगा कि मतलब यानी कि चैनल को सब्सक्राइब करो, तो अभी शुरुआत में ही कर लीजिए। बाकी लास्ट तक बने रहिए वीडियो के साथ, बीच में डिस्टर्ब नहीं होगा कुछ भी। और हो सके तो ईयरफोन लगा लीजिए, जिससे कि आपको इधर उधर की बाहर की कोई भी नॉइज़ सुनाई ना दे, जिससे कि आपको डिस्टर्बेंस हो पढ़ाई के टाइम पे। ठीक है, 15-20 मिनट की वीडियो होगी तो इतनी देर तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं खुद पे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैगजीन्स की। तो द कंटेंट्स of these magazines include the interviews, general interested articles and the various types of features। क्या होता है, क्या कंटेन करता है जो मैगजीन होती है? सामान्यतः मैगजीन क्या, इंटरव्यूज़ होते हैं। ठीक है, किसी सेलिब्रिटी का हो गया, किसी का भी इंटरव्यू को कंटेन करती है। जनरल इंटरेस्ट आर्टिकल्स होते हैं इसमें। ठीक है, और बहुत से टाइप्स के फीचर्स दिए होते हैं जो कि यानी कि जो हमारे पाठक होते हैं, यानी कि रीडर होते हैं, उनके लिए पढ़ने के लिए दिए होते हैं। ठीक है, ये सब दे यूजली कवर ए वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स बेस्ड ऑन ए रिसर्च। ठीक है, इसमें बहुत से टॉपिक कवर किए होते हैं जो कि किस पे, रिसर्च पे डिपेंड हो सकते हैं। ठीक है, सोर्स कमेंट्स हो सकते हैं या फिर जनरलाइजेशंस पे हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड इसका पॉइंट है, दे जनरली कंटेन मैनी इंटरेस्टिंग एंड द समटाइम्स सेंसस फोटोग्राफ्स एंड अट्रैक्ट रीडर्स टू अट्रैक्ट रीडर्स। क्या होता है, जनरली इसमें कंटेन करते हैं किसको? इंटरेस्टिंग। कुछ टाइम फोटोग्राफ्स ऐसे होते हैं जो कि रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं, और कुछ कैसे सेंसस फोटोग्राफ्स दिए होते हैं जो कि यानी कि नॉलेज के लिए भी यूज़ किए जाते हैं, या फिर मतलब कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए भी किसका, फोटोग्राफ्स का, पिक्चर्स का प्रयोग किया जाता है इसमें। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इन जनरल मैगजीन्स आर्टिकल्स आर इजी टू रीड। सामान्यतः क्या होता है, मैगजीन जो मैगजीन होते हैं, मैगजीन आर्टिकल्स आर इजी टू रीड, मतलब यानी कि पढ़ने में आसान होते हैं, सरल होते हैं। फेयरली ब्रीफ इन लेंथ एंड मे इंक्लूड द इलस्ट्रेशंस एंड फोटोग्राफ्स। क्या करते हैं, जैसे कि ऊपर अभी देखा था हमने कैसे इलस्ट्रेशंस होते हैं और फोटोग्राफ्स इसमें दिए होते हैं, जो कि यानी कि
पढ़ने को आसान बनाते हैं और समझने में हमें आसानी होती है। जैसे कि आप कोई चीज़ पढ़ते हैं और उसका फोटोग्राफ हमारे सामने रखा जाए तो हम उससे ज़्यादा आसानी से कोई भी चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसका 5th पॉइंट है, मैगजीन्स आल्सो कंटेन मैनी कलरफुल एंड इम्प्रेसिव एडवर्टाइजमेंट। मैगजीन्स होती हैं जो पत्रिका होती हैं उसमें आप लोगों ने देखा होगा बहुत सी मतलब न्यूज़ मैगजीन्स आती हैं, जैसे कि इंडिया टुडे हो गई, ठीक है, चंपक हो गई, ये सब किस में मैगजीन्स में आती हैं, रूपायन हो गई, ये सब मैगजीन में। तो उसमें क्या होता है, कलरफुल एडवर्टाइजमेंट भी दिए होते हैं। ठीक है, इंप्रेसिव एडवर्टाइजमेंट, कलरफुल पिक्चर्स, ये सब क्या होती हैं उसमें दी होती है, जो कि क्या रीडर्स को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। ठीक है, ये तो हमारे हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करते हैं किसकी टाइप्स, कितने टाइप्स की मैगजीन्स होती हैं। तो हम मैगजीन्स के टाइप्स को देखेंगे फटाफट। ठीक है, इनको आप फटाफट याद कर लेना, काफ़ी टाइप्स दिए हुए हैं, लेकिन आप इनमें से 5-6 तो याद ही कर लीजिए। ठीक है, मैगजीन्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट, सबसे पहले बात करते हैं मैगजीन्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट। अब इसमें देखते हैं जो मैगजीन है, इसमें वो फटाफट पहले तो आप इसमें पिक्चर को देखिए। ठीक है, रीडर्स डाइजेस्ट किसका नाम है, मैगजीन का नाम है। ठीक है, तो दीज मैगजीन्स कैटर द नीड ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन एंड हैव लार्ज सर्कुलेशन। क्या करती हैं जो ये मैगजीन्स होती हैं जो ज़्यादातर लोगों की पॉपुलेशंस की क्या करती हैं, नीड को पूरा करती है। ठीक है, एंड लार्ज सर्कुलेशंस। द वर्ल्ड फेमस रीडर डाइजेस्ट इज आल्सो इन सेम कैटेगरी। जो वर्ल्ड फेमस रीडर डाइजेस्ट किसका नाम है, मैगजीन का नाम है, वो किस कैटेगरी में आती है, इसमें जनरल इंटरेस्ट में आती है। ठीक है, आप इसका एग्जाम्पल लिखेंगे जनरल इंटरेस्ट वाली मैगजीन का। ठीक है, मैगजीन्स ऑफ जनरल इंटरेस्ट टॉपिक डाल के उसके बारे में लिखेंगे, उसके बाद उसका एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, रीडर्स डाइजेस्ट। ठीक है, ये किसके अंदर आती है, जनरल इंटरेस्ट के अंदर आ जाती है। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा सेकंड क्या है। सेकंड है न्यूज़ मैगजीन्स। न्यूज़ मैगजीन्स में क्या होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, उसमें कोई भी न्यूज़ दी होगी। ठीक है, कोई भी समाचार दिया होगा। अब जैसे कि ये हमारी इंडिया टुडे हो गई। ठीक है, इंडिया टुडे किस में आ रही है, न्यूज़ मैगजीन में आ रही है। अभी हमने बताया था आपको द वीक, ये किस में आ रही है, न्यूज़ मैगजीन में आ रही है। ठीक है, दीज आर पीरियोडिकल्स विच आर द प्रोड्यूस्ड वीकली और फोर्टनाइटली। फोर्टनाइटली मतलब होता है मतलब यानी कि 15 दिन में। ठीक है, वीकली मतलब यानी साप्ताहिक, सप्ताह में। आर्टिकल्स ऑन सिचुएशंस, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजियस, इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स एटसेट्रा आर पब्लिश्ड। न्यूज़ मैगजीन्स में क्या होता है, जो कि पीरियोडिकली होती है, प्रोड्यूस वीकली, ज़्यादातर सफलता कैसे साप्ताहिक होती है और 15 दिन में भी छपती हैं। ठीक है, इनमें क्या होता है, किसी भी पॉलिटिक्स हो गई, इकोनॉमिक्स हो गई, रिलीजन हो गया, इंडस्ट्री हो गई, यानी कि काफ़ी टॉपिक्स में कवर किए होते हैं, जो भी मतलब उनमें क्या होता है, न्यूज़ हमारे लिए दी हुई होती है सारी। जो भी 15 दिन में या सप्ताह भर में जो भी उनसे इंफॉर्मेशन रिलेटेड जो भी कलेक्ट किया होता है, वो सारी न्यूज़ेस इसमें प्रोवाइड कराई गई होती हैं। ठीक है, एक ही उसमें। अब थर्ड है हमारी हाई क्लास मैगजीन। हाई क्लास मैगजीन क्या होती है, दीज मैगजीन्स आर एम्ड एट द सिलेक्टेड ऑडियंस। ये मैगजीन किस लिए होती है, सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए एम्ड की हुई होती हैं। ठीक है, ध्यान रख के बनाई गई होती है। दे अपील टू द पर्टिकुलर क्लास, किसके लिए, पर्टिकुलर क्लास के लिए अपील की होती है। दीज मैगजीन्स आर सीरियस माइंडेड पीरियोडिकल्स ऑफरिंग हाई लेवल रिपोर्टिंग विद द एम्फेसिस अपॉन द लिटरेसी, एथिकल, सोशल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक प्रॉब्लम्स। ये कैसी होती हैं मैगजीन्स, क्या होती है, सीरियस माइंडेड पीरियोडिकल्स होती हैं। ठीक है, जो कि हाई लेवल रिपोर्टिंग करती हैं, किसके लिए, लिटरेसी के ऊपर हो गया, एथिकल हो गया, सोशल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, और साइंटिफिक जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनके लिए क्या करती हैं, इसमें कलेक्शन उनका दिया हुआ होता है। ठीक है, इसमें हाई क्लास मैगजीन्स में किसके लिए होती हैं, सिलेक्टेड ऑडियंस के लिए होती हैं। ठीक है, और क्या होती है, सीरियस माइंडेड पीरियोडिकल्स होती हैं। ये सब 2-3 पॉइंट याद कर लीजिए, ज़्यादा उसमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये समझ आ गया हो तो अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ है हमारी मैगजीन्स ऑफ मेंस इंटरेस्ट। ठीक है, मैगजीन्स ऑफ मेंस इंटरेस्ट, जैसे कि आप मतलब स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें मैगजीन दी हुई है। गेट अपर बॉडी पावर, ठीक है, दूसरी है मेंस हेल्थ। ये किसके लिए, मेंस इंटरेस्ट जो भी मैगजीन्स हैं वो हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इनका हो गया स्पोर्ट, लव स्टोरीज, फैशन, फोटोज, ये क्या होते हैं, इनमें सब दिया होता है किसके लिए, मैन को इंटरेस्ट के लिए और मैन को अट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, क्या होता है इसमें, स्पोर्ट्स, फैशन, फोटोज, ये सब चीज़ें इसमें प्रोवाइड कराई गई होती है, दी हुई होती है।
अब फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ हो गया टेक्निकल मैगजीन्स। टेक्निकल मैगजीन्स कौन सी होती हैं? दीज मैगजीन्स आर फोर स्पेशलाइज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। मैगजीन्स किस लिए होती हैं? स्पेशलाइज्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, एक सेक्शन मतलब एक स्पेशल सेक्शन के लिए होती हैं सोसाइटी के, जो कि मैगजीन्स ये तैयार की जाती हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका लेते हैं, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो गई, जैसे कि दिया हुआ है टेक्नोलॉजी, ठीक है, जनरेटिव एआई। एआई का तो नाम सुना ही होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत चल रहा है इस टाइम पे, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हो गई, किस में आ जाती है? इंजीनियरिंग में। मेडिसिन हो गया, मेडिसिन मतलब यानी कि किसी भी हेल्थ से रिलेटेड हो गया, ठीक है। एग्रीकल्चर जानते ही हैं सब, ठीक है। एक ऐसी होती हैं टेक्निकल मैगजीन्स होती हैं जो कि एक स्पेशलाइज्ड सेक्शन के ऊपर क्या कही जाती हैं? पब्लिश की जाती हैं, ठीक है। अब सिक्स देखते हैं, सिक्स है हमारा द हाउस मैगजीन्स, या उन्हें क्या कह देते हैं? जर्नल्स भी बोल देते हैं। द हाउस मैगजीन्स या फिर उन्हें जर्नल्स भी बोल देते हैं। अब दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, पब्लिश की जाती हैं? कंपनीज के द्वारा या फिर ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, ठीक है, एटसेट्रा। एंड आर द डिस्ट्रीब्यूटर फ्री ऑफ कॉस्ट, ये कैसी होती हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड की जाती हैं, ठीक है, टू द एम्प्लॉयज कस्टमर्स, किसके लिए? एम्प्लॉयज के लिए और कस्टमर्स के लिए। द पर्पस बिहाइंड इज टू प्रेजेंट द प्रोडक्ट्स ऑफ ए कंपनी, इनके पीछे मकसद क्या होता है इनका, मतलब पर्पस क्या होता है कि जो भी कंपनी का या ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट है, ठीक है, कंपनी का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का, उसको क्या करना? प्रेजेंट करना, ठीक है। हाउस जर्नल्स आर द प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, जो हाउस जर्नल्स होती हैं, ठीक है, या हाउस मैगजीन्स बोलते हैं, किसके द्वारा प्रोड्यूस की जाती है? पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, या कोई मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है जो भी पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड होता है, उसके द्वारा की जाती है, क्या की जाती है? प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या मेन हो गया कि ये किसी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कैसे? फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। किसके लिए? एम्प्लॉयज़ के लिए। क्या क्या प्रेजेंट करती हैं? इनका मकसद क्या हो जाता है? अपना प्रोडक्ट प्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारा सेवन्थ है, सेवन्थ हो गया रिलीजियस मैगजीन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, रिलीजियस यानी कि धार्मिक मैगजीन, ठीक है, पत्रकारिता। अब इसमें क्या होगा? धर्म से रिलेटेड होगा, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ नाम से ही पता चल रहा है किस तरीके से, बस आप नाम याद कर लीजिए, एग्जाम खुद हो जाएगा। रिलीजियस मैगजीन्स, ठीक है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप पिक्चर में, द फाइनल जर्नी, ठीक है। द मैगजीन्स आर फॉर द स्पेशलाइज सेक्शन ऑफ रिलीजन एंड फेस्टिवल्स, इनमें क्या हो जाता है, ठीक है, ये मैगजीन्स किसके लिए होती हैं? रिलीजन और फेस्टिवल्स के बारे में इसमें एक स्पेशलाइज सेक्शन के लिए तैयार की जाती हैं, ठीक है। इसमें त्यौहार होते हैं और क्या, धर्म के बारे में इंफॉर्मेशन वगैरह और जो कहानियाँ होती हैं वो सब दिया हुआ होता है, ठीक है। अब एर्थ की बात करते हैं, हमारी एर्थ मैगजीन है कौन सी? फिल्म मैगजीन्स। अब फिल्म मैगजीन्स कौन सी होती हैं? अब नाम से ही पता चल रहा है, कुछ सोचना ही नहीं उसमें, सिर्फ लिखने की दे रहा है। दीज मैगजीन्स हैव द फिल्म रिलेटेड न्यूज एंड स्टोरीज रिलेटेड विद द एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस, ये मैगजीन क्या करती हैं? फिल्म से रिलेटेड न्यूज़ को रखती हैं, ठीक है, और स्टोरीज जो कि रिलेटेड होती हैं किससे? एक्टर्स से या एक्ट्रेसेस से, ठीक है, अभिनेता या अभिनेत्री से रिलेटेड जो भी स्टोरीज होती हैं, कहानियाँ होती हैं, इंटरव्यूज होते हैं, वो सब इसमें दिए होते हैं न्यूज़ मैगजीन्स, फिल्म मैगजीन्स में, ठीक है। जैसे कि आप इसमें मैगजीन पे देख रहे हैं, आयरन मैन 3 जब रिलीज हुई थी, ठीक है, उस टाइम ये मैगजीन पब्लिश हुई थी, ठीक है। ये मूवी मैगजीन, अब ये हमारी बॉलीवुड की है, ठीक है, ऋतिक रोशन, ये मैगजीन किसके ऊपर? ऋतिक रोशन के ऊपर पूरी पब्लिश हुई हुई है। इसमें इनके जन्म से लेके पूरी लाइफ के बारे में अब तक का पूरा इन्फॉर्मेशन इसमें दी हुई है, ठीक है। तो ये कैसी हो गई? फिल्म मैगजीन्स हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है हमारी स्पोर्ट्स मैगजीन। अब स्पोर्ट्स मैगजीन्स में क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है, दीज मैगजीन्स रिलेटेड विद द स्पोर्ट्स स्टोरीज एंड स्टोरीज रिलेटेड विद द प्लेयर्स, ये मैगजीन कैसी होती है? इसमें क्या होता है? स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टोरीज दी होती हैं, और स्टोरीज रिलेटेड होती हैं किससे? जो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्समैन होते हैं, उनसे रिलेटेड इसमें स्टोरीज या इंटरव्यूज वगैरह होते हैं, या किसी ने कितना खेला है, कब से खेला है, उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री, बायोग्राफी वगैरह, ये सब किसमें? स्पोर्ट्स मैगजीन में दिया हुआ होता है, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? स्पोर्ट्समैन प्लेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट और लास्ट हमारी मैगजीन है कौन सी? मैगजीन्स फॉर चिल्ड्रंस, ठीक है।
अब इतना हमने देखा है, ठीक है, मेंस इंटरेस्ट हो गया, न्यूज़ वैल्यू हो गई, टेक्निकल हो गई, ठीक है, ये सारी मैगजीन्स हो गई। अब बच्चों के लिए भी कुछ होना चाहिए, तो बच्चों के लिए जो पब्लिश मैगजीन्स हैं उनको भी देख लेते हैं फटाफट। इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि आप भी कभी बच्चे थे, ठीक है, तो आपने बहुत सी कॉमिक्स बुक्स पढ़ी होंगी, मैगजीन्स पढ़ी होंगी। दिस मैगजीन्स आल्सो कॉल्ड द कॉमिक बुक्स, ठीक है, दिस मैगजीन्स आल्सो कॉल्ड कॉमिक बुक्स। जो मैगजीन्स होती हैं, चिल्ड्रंस वाली मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, उन्हें क्या कह देते हैं, कॉमिक बुक्स भी कहते हैं, ठीक है। दिस मैगजीन्स हैव द जोक्स, स्टोरीज, चिल्ड्रंस स्टोरीज फॉर चिल्ड्रंस, पजल्स एंड पिक्चर्स एंड कलर्स फिल इन द पिक्चर्स। इन जो मैगजीन्स होती हैं, ठीक है, चिल्ड्रंस वाली या कॉमिक्स बुक बोल देते हैं, ठीक है। कॉमिक बुक्स में क्या दिया होता है, आपने पढ़ी होंगी तो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल देख लीजिएगा। इसमें जोक्स दिए होते हैं, ठीक है, स्टोरीज होती हैं और चिल्ड्रंस के लिए, ठीक है, बच्चों के लिए स्टोरीज होती हैं, जैसे कि परियों की कहानी हो गई, भालू था, शेर था, इस तरह की कहानी होती है, ठीक है। पजल्स होते हैं, पिक्चर्स होते हैं जिनमें कलर फिल करना होता है, जैसे चंपक आती है, ठीक है, टिन का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, ये इंग्लिश में दी हुई हैं। क्यूबिक हो गया, डॉट हो गया, स्कूप हो गई, ये सब कैसी हैं, कॉमिक बुक्स हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी टाइप हो गए इसके, ठीक है, मैगजीन्स। अब देख लेते फटाफट इसके फंक्शंस, मैगजीन्स के क्या क्या फंक्शन है, फटाफट 5 मिनट में। मैगजीन ऑफर ए लॉन्ग फॉर्म राइटिंग, ठीक है, मैगजीन क्या करती है, एक लॉन्ग फॉर्म राइटिंग क्या करती है, ऑफर करती है, ठीक है। सेकंड पार्ट है, मैगजीन्स आर पब्लिश्ड ऑन ए मंथली बेसिस एंड समटाइम्स वीकली बेसिस। मैगजीन्स क्या होती हैं, पब्लिश होती हैं मंथली बेसिस पे, और जैसा कि हमने शुरुआत में ही देखा था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेंगे तो फंक्शंस भी लगभग सेम ही मिलते हैं, ठीक है। और कुछ टाइम क्या होती है, वीकली पब्लिश होती हैं, ठीक है। मैगजीन्स आर पब्लिश्ड ऑन ए बेटर पेपर। मैगजीन्स कैसी होती हैं, एक अच्छे पेपर पे, अच्छे कागज़ पे क्या होती है, पब्लिश होती है, प्रिंटेड होती हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखा होगा, बुक्स होती हैं सामान्यतः उतनी अच्छे पेज पे नहीं होती हैं, न्यूज़पेपर तो बहुत ही बुरा मतलब पेज होता है, कहना नहीं चाहिए। और मैगजीन्स आपने देखी होंगी बहुत मतलब अच्छी क्वालिटी के पेज पे, एकदम चिकने पेज पे क्या होती है, पब्लिश होती हैं, ठीक है। सर्विलेंस, दिस स्पेशलाइज वाइज द सब्जेक्ट मैटर कवरिंग नैरो टॉपिक्स सच एज साइंस, हेल्थ, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। अब सर्विलेंस देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसमें क्या होता है, नैरो टॉपिक्स को क्या होता है, कवर किया होता है, जैसे कि साइंस हो गया, हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है। इनसे रिलेटेड सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी मैटर होता है उसको कवर किया होता है, किसमें, छोटे छोटे टॉपिक्स में, ठीक है। एंटरटेनमेंट, ठीक है, अब मैगजीन है तो एंटरटेनमेंट तो होगा ही। दे यूजुअली कंटेन ए लॉट्स ऑफ द एंटरटेनिंग कंटेंट, ठीक है। मैगजीन्स क्या करती हैं, एक मतलब बहुत बड़ा क्या करती हैं, कहा जाए तो एक भाग, बहुत बड़ा भाग कंटेन करती हैं, किसका, एंटरटेनमेंट का, ठीक है, जिससे क्या होता है, मनोरंजन होता है। जैसे कि हमने देखा था, पिक्चर्स दी होती हैं, जोक्स होते हैं, स्टोरीज होती हैं, ठीक है, आर्टिकल्स दिए होते हैं, फीचर्स दिए होते हैं, किसके लिए होते हैं, सब इंटरटेन के लिए, ठीक है। मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज क्या प्रोवाइड करती हैं, मार्केटिंग गुड्स एंड सर्विसेज। रीडर्स स्पेंड मोर टाइम लुकिंग एट एड्स देन द रीडिंग। जो भी मैगजीन्स के रीडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पढ़ने से ज़्यादा किस पे, जो एड्स होते हैं, ठीक है, उसमें दिए होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स दिए होते हैं, उन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। जैसे कि किसी ने निकलवा दिया उसमें कि ये मतलब स्पोर्ट्समैन ने, किसी ने कि ये फुटबॉल का है, ये वो, इस तरीके से, या ड्रिंक का निकलवा देते हैं, ठीक। तो क्या होता है, इसमें एड्स ज़्यादा कवर किए हुए होते हैं। तो ये तो हमारी हो गई पूरी वीडियो, यहाँ पे एंड होती है। और आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको फटाफट मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए, शेयर ज़रूर कीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको कोई टॉपिक समझ ना आया हो, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको पीडीएफ के रूम में इसके नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, आप कमेंट करके बताइए मुझे, ठीक है। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।